परेशानी थी। ऐसे लगता था कि वह किसी बात से परेशान है। फिर वह मुस्कान के सामने बैठा और उससे कहने लगा, मुस्कान, मुझे माफ कर देना, मैं इस शादी पर राजी नहीं था, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती कर दी। यह सुनकर मुस्कान हैरान रह गई। फिर सरफराज शर्मिंदगी से कहने लगा, दरअसल मैं इस लायक नहीं कि मैं शादी कर सकूं, मैं एक नामर्द हूँ। यह सुनकर मुस्कान के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह हैरत से सरफराज को देख रही थी। कुदरत ने खुद ही उसके लिए आसानी कर दी थी। जब सरफराज ने उसे बताया कि वह एक नामर्द है और शादी करने के लायक नहीं है, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी क्योंकि घर वाले उसका राज नहीं जानते हैं, उसने मुस्कान के सामने हाथ जोड़ दिए थे और उससे कहने लगा, मुझे यकीन है कि तुम भी मेरी इज्जत रखोगी और मेरा यह राज कभी किसी के सामने नहीं खोलोगी। मुस्कान ने उससे वादा कर लिया था क्योंकि वह जानती थी कि एक राज वह भी छुपा कर बैठी है। अगर इस बात का पता सरफराज को चल जाता तो सरफराज शादी की रात ही उसे तलाक दे देता। शुक्र है कि खुदा ने उसका राज रख लिया था। उसकी इज्जत यहीं पर छुपी रही। सरफराज ने उसकी इज्जत रखी तो उसने सरफराज की इज्जत रखने का वादा कर लिया था। सरफराज एक नामर्द है। उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है। फिर यूं ही दिन गुजरते रहे। एक बार वह सरफराज के साथ अपने घर वालों से भी मिलकर आ गई थी, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। जैसे आमतौर पर शादी के बाद लड़कियां सजती हैं, संवरती हैं, उसे ऐसा कोई शौक नहीं था। सरफराज के घर वाले भी उससे कहते कि वह तैयार होकर रहा करे। सरफराज की बहनों को अपनी यह खूबसूरत सी भाभी बहुत अच्छी लगती थी, जो हर वक्त खामोश रहती थी। सरफराज की माँ का नाम जमीला था, लेकिन जमीला एक सख्त मिजाज की औरत थी। उसने देखा कि मुस्कान हर वक्त खामोश रहती है, कमरे में पड़ी रहती है। फिर एक दिन वह आकर उससे कहने लगी, तुम्हारी शादी को एक हफ्ता हो गया है, अब घर के काम काज करना शुरू करो। मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, वे घर के काम नहीं कर सकती। मुस्कान ने उसके सामने सर झुका लिया और कहने लगी, जी अम्मी, जैसा आप कहें, मैं घर का सारा काम करूंगी क्योंकि मुझे सारा काम करना आता है। जमीला यह सुनकर हैरान रह गई। वह समझ रही थी कि मुस्कान एक नखरे वाली लड़की है, वह इस बात से इनकार करेगी, लेकिन उसके चेहरे पर बला की खामोशी थी। ऐसे लगता था कि उसके वजूद में एक गहरा राज छुपा हुआ है। अब मुस्कान खामोशी से घर का काम काज करती रहती थी। वह ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी क्योंकि उसके ऊपर जो कयामत बीत गई थी उसका जिक्र वह किसी से भी नहीं करना चाहती थी। उसकी सास जमीला उससे बहुत खुश थी कि उसे बहुत अच्छी बहू मिल गई है, जबकि सरफराज भी खुश था कि मुस्कान ने उसका राज छुपा लिया है। उसकी सच्चाई दुनिया वालों के सामने आती तो शायद वह किसी से मुंह दिखाने के काबिल न रहता। फिर दिन यूं ही गुजरने लगे। उसकी शादी को 1 महीना गुजर गया था। एक दिन सरफराज ऑफिस से घर आया और वह जल्दी जल्दी बैग पैक कर रहा था। मुस्कान उसे देखकर हैरान थी। वह उससे कहने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो? सरफराज उसे कहने लगा, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे दूसरे शहर जाना होगा। यह सुनकर मुस्कान हैरान रह गई थी कि वह दूसरे शहर जा रहा है, उसे यहाँ अकेला छोड़कर। लेकिन मुस्कान ने उसे कुछ भी न कहा। सरफराज अपने दोस्त के पास चला गया था, जबकि वह खामोशी से घर के काम काज करती रहती। उसके साथ जो भी हुआ था उस वाक़या